नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल के ऊपर। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखिए जी, आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और फिर हम चलेंगे हमारे इंग्लिश के सिलेबस की तरफ। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी इंग्लिश की तैयारी कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से होगी। तो देखिए, आपका जो सीईटी का एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से है। तो आपको सामना करना पड़ेगा 150 क्वेश्चंस का, जिनके नंबर होंगे टोटल कुल 300, और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है 3 घंटे का। यानी कि 150 क्वेश्चन है, 300 अंक हैं और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे। अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत ही जरूरी चीज जुड़ गई है जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है कि आपको 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, डरने की चिंता की कोई बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन तैयारी जो है इतनी शानदार करेंगे कि इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको एक बार देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हमारी स्ट्रेटेजी की तरफ। देखिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ आपको जो सिलेबस है उसकी जानकारी पहले से ही होगी, जैसा कि आप जानते भी होंगे। सबसे पहले यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स का क्या है, आपका सिलेबस में एक बहुत ही अहम रोल है। आर्टिकल्स ए एंड द, और डिटर्मिनर्स आपके अ लिटिल, फ्यू, द फ्यू, ठीक है। इस प्रकार से टेंसेस देखने को मिलेंगे और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस देखने को आपको मिलेंगे। अब देखिए, जहां पर भी टेंसेस होते हैं वहां पर 2 चीजें पीछे पीछे जरूर आती है मुख्यतः। वो है एक तो आपका वॉइस और एक है आपका नरेशन। वॉइस के अंदर एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव बनाना होगा, और नरेशन के अंदर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में है यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी और वाइस वर्सा। यानी कि आपको इंग्लिश का एक साधारण सा सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी के अंदर, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि हिंदी का आपको क्या दे दे, वाक्य दे दे, और उसको आपको इंग्लिश में क्या करना पड़े, ट्रांसलेट करना पड़े। अब आपको ये सब लिखना नहीं है, आपके पास में 4 ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, चुनना है सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिक्कत तो खत्म हो गई कि मैम हमको हिंदी बनानी नहीं आती है या हिंदी की इंग्लिश बनानी नहीं आती है, ठीक है। साधारण से आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है। फिर है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, पर्यायवाची, और आपके क्या है, विलोम शब्द है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज, कोई एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब आपको करने हैं। फिर है ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे, उनके साथ में आपको हिंदी भी याद करनी है, ठीक है जी। फिर है आपका लेटर राइटिंग, जिसके अंदर आपको ऑफिशियल, सेमी या डेमी ऑफिशियल आप कह सकते हैं, सर्कुलर और नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके लेटर राइटिंग के ऊपर भी आएंगे। तो ये भी आपके लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ में इडियम्स, मुहावरे और फ्रेजेस। फ्रेजेस यानी कुछ शब्दों का समूह जो अपना कोई एक अलग ही अर्थ निकालते हैं। इस प्रकार के जो चीजें हैं उनका आपको सामना करने को मिलेगा, और अंत में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो भाई हो गई पूरी सिलेबस की बात, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए, मुझे पता है बहुत ही सिंपल सा जो है आपका सिलेबस है, ठीक है, और हम इसे बहुत ही आसानी से जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब जब मैं कह रही हूँ आसानी से, तो मुझे आपको क्या बतानी पड़ेगी, इसके लिए स्ट्रेटेजी भी बतानी पड़ेगी कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स हम
इस पूरे के पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहला तो क्या करेंगे, हम अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। और वो जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होएगा, आपकी जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होएगी स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से होएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्या करवा दिए, PYQs करवा दिए, ठीक है, और उसी से आपका काम हो जाए, नहीं, हमें क्या करना है, आगे तक के जितने भी एग्जाम्स हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन सभी के लिए आपको तैयार किया जाए, और इसके लिए आपका जो बेस है स्टूडेंट्स वो आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये जितनी मेहनत मेरी है उतनी ही आपकी भी है कि आपको जितनी देर मैं क्लास में रहूंगी आपको साथ में बने हुए रहना है, और जो कॉन्सेप्ट है कि कहीं पे कोई फॉर्मूला लग रहा है, रूल लग रहा है, वो क्यों लग रहा है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे इसको, हम कैसे कंप्लीट करेंगे, लाइव क्लासेस के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे, लाइव क्लासेस से करेंगे, जो कि कब शुरू होंगी, आपकी मंडे टू सैटरडे रहेंगी। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत साधारण सी बात है कि क्या है कि बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। कैसे करेंगे, लाइव क्लासेस के अंदर करेंगी। आपकी जो क्लासेस हैं वो मंडे टू सैटरडे चलेंगी। कब से हैं स्टूडेंट्स आपकी क्लासेस, आपकी क्लासेस है 15 अगस्त से, बहुत ही बेहतरीन दिन है, और इसी दिन से हम क्या करने वाले हैं, आपकी क्लासेस जो हैं वो शुरू करने वाले हैं। एक नया बिल्कुल CET के बच्चों के लिए एक बैच शुरू होने वाला है 15 अगस्त से, जिसकी जानकारी और अच्छे से आपको मंडे को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और एक बात की स्टूडेंट्स मैं आपको गारंटी दे रही हूं कि मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आपका एक भी जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी नहीं रहेगा, और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैम ये तो इंग्लिश क्या है, थोड़ी सी हार्ड लगती है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। तो अगर ये मन में बैठा रखा है कि यहाँ से ये एक दो क्वेश्चन जो है हम छोड़ देंगे और इसको कहीं और पे हम क्या कर लेंगे, इससे हम उभर जाएंगे, ओवरकम कर लेंगे, कहीं और पे ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, इंग्लिश के पार्ट को छोड़ देंगे, तो ये जो छोड़ने वाली चीज है इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो आपका डर है यही मुझे खत्म करना है। मैं इतने बढ़िया तरीके से आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करूंगी, इतने बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपके पास छोटे से 2 काम है। क्या है, पहला मिशन ज्ञान के साथ बने रहना है, और दूसरा आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको क्लासेस के अंदर लगातार आना है और मिशन ज्ञान के साथ जुड़े रहना है। कैसे आएंगे क्लासेस के अंदर, अपने कॉपी पेन के साथ आएंगे, क्योंकि हम जब कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो हमें आपके कॉपी पेन की बहुत ज्यादा आपको क्या होने वाली है, आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, और आई नो आप लोग भी बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी लाइव क्लास के अंदर। धन्यवाद।